विश्वमस्ति अन्यस्य विद्यस्य च विश्वमस्ति पूर्वस्य दृश्यं जगदेव सत्यम् पूर्वस्य दृश्यं जगदेव सत्यम् परस्य दृश्याश्रयभूतमेकम् परस्य दृश्याश्रयभूतमेकम् सत्यं प्रपूर्णं प्रविभात्यरूपम् सत्यं प्रपूर्णं प्रविभात्यरूपम् अज्ञस्य विज्ञस्य च विश्वमस्ति अज्ञस्य विज्ञस्य च विश्वमस्ति पूर्वस्य दृश्यं जगदेव सत्यम् पूर्वस्य दृश्यं जगदेव सत्यम् परस्य दृश्याश्रयभूतमेकम् परस्य दृश्याश्रयभूतमेकम् सत्यं प्रपूर्णं प्रविभात्यरूपम् सत्यं प्रपूर्णं प्रविभात्यरूपम्। अब यहाँ पर भगवान रमण महर्षि ज्ञानी की दृष्टि बताते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जगत को देखते हैं। अज्ञस्य विज्ञस्य, अज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञ मतलब ज्ञानी। और ज्ञानी का अर्थ है यहाँ आत्मज्ञानी, सब तत्व का जिसको पूरा ज्ञान हो गया है, ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जो भी नाम आप देना चाहें। तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए विश्वम अस्ति, दोनों के लिए विश्व है, दोनों इसी जगत में रहते हैं। आप देखते हैं शास्त्रों में बीच बीच में ये ज्ञानियों का वर्णन आते रहता है, क्योंकि ज्ञानी को लेके लोगों के मन में तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। इसका संकेत हमने पहले भी किया था कि ज्ञानी मतलब केवल ऐसा मौन हो जाता होगा, केवल एक जगह बैठता होगा, किसी गुफा में रहता होगा, पेड़ के नीचे रहता होगा। हम लोग ज्ञानी को बाह्य लक्षणों से ही पहचानना चाहते हैं, जो कि कभी सही नहीं होगा। ज्ञानी के जितने भी लक्षण आपको बताए हैं गीता में, उपनिषदों में, सब अंतरंग लक्षण है। तो यहां पर भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब उसको ज्ञान हो गया है तो विश्व का ज्ञान ही नहीं होगा। विश्व उसको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसे हमको। लेकिन तो फिर बोले फर्क क्या हुआ? यदि हमारे जिससे ही वो देख रहा है तो हम इतने ज्ञान प्राप्त करने की मेहनत क्यों करें? पहली पंक्ति आप पढ़े हैं, अज्ञस्य विज्ञस्य च विश्वमस्ति, अज्ञ और विज्ञ के लिए विश्व है। तो बोले फिर उपलब्धि क्या होगी? परिवर्तन तो होना चाहिए। तो अब दूसरी पंक्ति में कहते हैं, पूर्वस्य दृश्यम जगत एव सत्यम। जो पहला है, पहला कौन है? अज्ञानी है। पूर्वस्य, क्योंकि अज्ञ शब्द पहले आया है, तो पहले वाले के लिए जगत ही सत्य है। मतलब अज्ञानी व्यक्ति को स्वप्न में भी ये नहीं दिख लगता कि ये जगत कोई मिथ्या चीज है। मतलब वो कभी ये कल्पना नहीं कर सकता कि कुछ ऐसा भी मत हो सकता है जिसके अनुसार ये बताया जाए कि भैया जगत जो है वो झूठा है। तो ना, जब आप ये वेदांत पढ़ के बिल्कुल जो स्थूल बुद्धि वाला है उसको जब ये बोलते हैं जगत मिथ्या है, तो वो हंसेगा, बोले आपका मत ही मिथ्या है, आपका विचार ही झूठा है। झूठा क्या है? झूठा
झूठा कहते सत्य है। अब वो अपने तर्क देता है, जगत सत्य के अब बोले दिख रहा है एकदम साफ साफ। हम लोग जब ये मिथ्या शब्द सुनते हैं ना तो अपने भीतर क्या भाव आता है, मिथ्या है मतलब जगत दिखेगा ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं होगा। तो फिर क्या मिथ्या दिख रहा है आपको, इसका अनुभव हो रहा है तो साफ साफ है। तो ये किसने कहा कि मिथ्या का मतलब है कि जगत दिखेगा ही नहीं और जगत सुख दुख नहीं देगा, उसको मिथ्या नहीं कहते। पहले मिथ्या की भी परिभाषा पक्की करनी चाहिए। मिथ्या की परिभाषा ऐसी है कि लगती है जो चीज सत्य, लेकिन विचार करने पर वो असत हो जाती है, उसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या का अर्थ ऐसा नहीं कि जो दृश्यमान ही नहीं है, इसको जरा पकड़ के रखिए। जगत झूठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जगत आपको सुख दुख नहीं देगा। लोग कहते हैं इतना हमको दुख मिल रहा है और आप कह रहे हो जगत झूठा है, आप पकड़ रहे ना बात। एक ने कहा, एक को कहा भाई तुम्हारा बहुत, उसने कहा बहुत सिर दुख रहा है। दूसरे ने कहा सिर मिथ्या है। अरे बोले तुम्हारा सिर होता तो मालूम होता। मिथ्या कहां से, अनुभव मुझको हो रहा है तो अनुभव तो होगा, लेकिन हम फिर भी कह रहे हो मिथ्या है। बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वप्न का अनुभव होता है कि नहीं, तो क्या सत्य होता है क्या, नहीं होता। पृथ्वी का ऐसा हमको अनुभव हो रहा है कि वो चपटी है, लेकिन है क्या वो, नहीं। बहुत सी चीजें हैं जो अनुभव में आती। नाटक आप देख रहे हैं और आप उसमें रो भी रहे हैं, इमोशनल कोई सीन है। अब चूंकि आप रो रहे हैं इसलिए वो जो नाटक है वो सत्य है, ऐसा होगा क्या? ट्रेजेडी मूवी है, कोई कॉमेडी मूवी है, दुखदायक, तो वो एक नाटक होता है, वो आपको तत्त अनुभव कराता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य होता है। वास्तव में जो रो रहा है वो भीतर से मुस्कुराता है कि इस रोने के हमको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। उसका रोना मिथ्या होता है, लेकिन हमको रुला देता है। तो चूंकि वो रो रहा है इसलिए उसका रोना सत्य है, अनुभव हमको हो रहा है। देखिए, बिना विचारे हमने ये मान लिया है कि जगत सत्य है। विचार करने पे मालूम पड़ेगा ये सत्य नहीं है। सत्य की परिभाषा बार बार आपको बताइए, जो हमेशा रहे, बदले न। अब जगत तो सतत बदल रहा है, कैसे आप इसको सत्य कह सकते हो? तो भासमानत्वे अपि, है ना, क्या है परिभाषा? भासमान होते हुए भी जो विद्यमान नहीं है उसको कहते हैं मिथ्या। भासमान होते हुए भी जो विद्यमान नहीं है, हाँ, अविद्यमाने अपि भासमान, ये विद्यमान हो न होते हुए भी लगता है, भाषित होता है, उसको कहते हैं मिथ्या। भासमान है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं है, लेकिन वो विद्यमान नहीं है। अब फिर इसका उदाहरण है जैसे रस्सी के ऊपर सर्प। अब वो सर्प आपको दिख रहा है, ठीक है, और वो सर्प आपको भय दे रहा है कि नहीं? हाँ, बोले भय दे रहा है। सर्प के कारण दुख हो रहा है। चूंकि सर्प भय दे रहा है, दुख दे रहा है, इसलिए वो सर्प सच है क्या? नहीं। सुख दुख दे रहा है इसलिए सत्य है ऐसा नहीं, विचार करने पर
आप उसकी परीक्षा कीजिए कि उसका अस्तित्व है क्या। टॉर्च के प्रकाश में जब आप देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि वो सत्य है या सत्य नहीं। बोले हमको भय हो रहा है इसलिए वो सच है, ये इस तरह से विचार नहीं होता। उसके लिए सही प्रमाण, सही ज्ञान का साधन तर्क से, अनुभव से करना पड़ता है। तो खैर अभी ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, बहुत से सब चीजें हैं। इसके लिए आपको 2 साल का कोर्स करना चाहिए वेदांत का। तो पहले दिन ही हमने कहा एकदम आपको हायर क्लास की सारी चीजें सिखाई जा रही है। तो जगत को हम सत्य मानते हैं, चलिए सीधी बात, लेकिन वो है नहीं। पूर्वस्य दृश्यम जगदेव सत्य। अच्छा, जो ज्ञानी है वो क्या कहता है, उसकी दृष्टि में सत्य क्या है? तो कहते हैं परस्य, मतलब जो दूसरा, मतलब जो ज्ञानी है वो क्या कहता है, दृश्य सत्य नहीं है, दृश्य का जो आश्रय है। हाँ, जगत सत्य नहीं, जगत का जो आश्रय है, जिसके ऊपर जगत भास रहा है वो सत्य है। तो जगत दिखना उसको बंद नहीं होगा, उसको भी जगत दिखेगा, लेकिन उसको सत्य का ज्ञान रहेगा, भान रहेगा। जैसे आप नाटक देख रहे हैं और आपको ये मालूम है कि ये सब क्या है, नाटक है, तो नाटक के संदर्भ में आप ज्ञानी हो गए, उतने संदर्भ में आप ज्ञानी, क्योंकि आपको मालूम है वो चिल्ला रहा है, क्रोध कर रहा है, लेकिन हमको मालूम है ये सब। लोग क्या बोलते, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कितनी बढ़िया है, मतलब वो सत्य है नहीं। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको लगता है वास्तव में ये क्या है, वो क्रोधी हो रहा है, रो रहा है, मर रहा है, होता है ना। तो सत्य क्या है, तो विज्ञानी को मालूम है कि जिसके ऊपर जगत दिख रहा है, परस्य दृश्य आश्रय भूतमेकम सत्यम, दृश्य का आश्रय सत्य। जैसे अभी हमने ध्यान में देखा, तो जो दृष्टा है वो सत्य है, न कि दृश्य। दृष्टा कैसा है या आश्रय कैसा है, एक है, सत्य है, प्रपूर्ण है, प्रकृष्ट रूपेण पूर्ण, मतलब उसमें कहीं भी कोई अपूर्णता नहीं है। वह प्रविभाति, वो प्रकाशित हो रहा है, और वो अरूपम, वो अरूप है। तो जगत ठीक इसके उल्टा है, जगत में रूप है, जगत में अपूर्णता है, जगत असत्य है। तो देखो दृष्टि में परिवर्तन हो गया। अब देखिए एक ऐसा है, जैसे उदाहरण देते हैं, आभूषण है। हाँ, अब आभूषण में जो सोनार है, स्वर्ण का, उसका ध्यान किधर होता है, सोने पे, उस आभूषण के आश्रय। सामान्य व्यक्ति का ध्यान उसकी डिजाइन, आकार है ना, उसका पैटर्न, उसका। अब कोई छोटी बच्ची है, वो देख रही है हमारी माता जी गहने पहने हुई है, हमको भी पहनना है, हमको भी पहनना है। तो जो माता जी बिल्कुल वैसे ही गहने उसको ला के देती है, उसी आकार के, उसी, वो बड़ी खुश होती है कि हमको वही गहने मिले। लेकिन जो माता जी पहनी है वो लाख रुपए का है और ये 10 रुपए का है। उस बच्ची को नकली आपने क्या पहना दी है, और उसका ध्यान किधर है, आकार के ऊपर, उसको तत्व मान। जो बड़ा व्यक्ति है वो सतत सावधान रहता है कि हमने सोना पहना हुआ है, समझ रहे हैं। तो गहने को देखते हुए भी किसको देख रहा है, वो सोने को। और जो छोटा बच्ची है वो केवल वो आकार नाम रूप को देख, तो एक आश्रय को देख रहा है और एक केवल उसके ऊपर की जो
आश्रित है उसको। हो गया ना? देखो एकदम पक्की बात। सत्य बुद्धि उस छोटे व्यक्ति की किसमें है? उस आकार में। और जो बड़ा है, जो ज्ञानी है, उसको हम हमेशा उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति सोने को ले गया, सोने के गणेश जी और सोने का चूहा, स्वामी जी उदाहरण देते थे, बेचने के लिए। उसका पैसे की कमी थी, तो गणेश जी और चूहा दोनों सोने के बने और दोनों का वजन किया, कहा कि दोनों की कीमत बराबर है भैया। गणेश जी भी मतलब सोना भी, क्या कहते हैं, चूहा भी काफी हेल्दी था, गणेश जी का दोनों का वजन उतना है, दोनों की कीमत एक हम दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोला नहीं महाराज, चूहा तो वाहन है तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए, और गणेश जी तो देवता हैं, उनकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। तो सुवर्णकार ने कहा, इसमें हमको न गणेश जी दिख रहे हैं न चूहा, हमको क्या दिख रहा है? केवल सोने की कीमत है, न कि। तो ऐसे ही सत्यम दृश्यास्त्र, ज्ञानी नाम रूप जाति द्रव्य गुण इन सबको चीर कर, उसे हम बोल रहे थे, उसे एक तत्व को देखता है। ये फर्क है। हम लोग ऊपरी चीजों को ही देख के उसी में उलझ के मर जाते हैं। वो हर परिस्थिति के भीतर एक तत्व को देखता है, ये फर्क है अज्ञस्य विज्ञस्य। ठीक है, इसलिए ये कल्पना न करे कि ज्ञान होने के बाद सब दूर भगवान दिखेगा, मतलब नदी पहाड़ पेड़ पौधे पशु दिखेंगे। आश्रय को देखिए, उसमें सत्य बुद्धि, ऊपरी चीज में उसकी मिथ्या बुद्धि होगी, सत्य बुद्धि उसके तत्व में होगी। बोले ये आखिर परम तत्व ही है। अब ये बहुत ऊंची छलांग है, इतना आसान है नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये पचता है। अब यहां कहते हैं भाई, एक और हमने विषय सुना है, वो है पुरुषार्थ और प्रयत्न। देखो एक एक श्लोक में एक एक चीज को ले रहे हैं और बाद में फिर वहीं पे ले जाते हैं उनको सत्य की ओर। अब यहाँ विधि और प्रयत्न और पुरुषार्थ, सॉरी प्रारब्ध, इसको कहते हैं भाग्य और कर्म, अलग अलग नाम देते हैं। तो अब सुनिए, मानो कि रमण महर्षि जी से पूछा कि इस बारे में आपका क्या मत है, प्रारब्ध बड़ा कि पुरुषार्थ। अब ये एक ऐसा विषय एंडलेस, इसका कोई अंत ही नहीं है। आप सुना है ना, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, कौन सा बड़ा है? यही 100 लोगों में दो ग्रुप हो जाएंगे। कोई कहेगा प्रारब्ध, कोई कहेगा नहीं पुरुषार्थ। प्रारब्ध बड़ा है, पुरुषार्थ वाला नहीं, प्रयत्न से बदल सकते हैं। देखो प्रारब्ध वाले कितने है ना, देखिए यहीं पे 2 भाग हो गए। तो अब देखिए सुनिए, विधे प्रयत्नस्य च कोऽपि वाद, तयोर्द्वयोर्मूलमजानतां स्यात्। विधे प्रयत्नस्य च मूलवस्तु, संजानतां नैव विधिर्न यत्नः। विधे प्रयत्नस्य च कोऽपि वादः, तयोर्द्वयोर्मूलमजानतां स्यात्।
तयोर्द्वयोर्मूलम् जानतां स्यात् विधे प्रयत्नस्य च मूलवस्तु संजानतां नैव विधिर्न यत्नः। कहते हैं समाज में इस तरह के दो विभाग हो जाते हैं, दो मत वाले लोग हैं। विधेय प्रयत्न, कुछ लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ से प्रयत्न से सब कुछ चीज बदली जा सकती है। और देखो ऐसे अनेक श्लोक आपको हम सुना सकते हैं। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बोले देखो एक शेर है, शेर को भी प्रयत्न करना पड़ता है, उसके मुख में हिरण नहीं आता। बोले आ जाओ, मैं आ रहा हूं, आप वहीं बैठे रहिए, मैं ठीक 12:30 बजे आपके मुख में आ जाऊंगा। आपका टाइम मालूम है, लंच टाइम। तो शेर को भी उद्यम करना पड़ता है। इसलिए जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बहुत दयनीय स्थिति होती है, वो बेचारा शिकार नहीं कर पाता, वो दूसरे शेर फिर उसको मार देते हैं। आप यदि देखिए एनिमल प्लेनेट वगैरह था ना, उसमें तो यहाँ उदाहरण क्या है, उद्यम प्रयत्न। अरे आलस क्या ना, आलस्य कुतो दैव दैव आलसी हुआ। हाँ, जो आलसी व्यक्ति होता है ना, वो कहता है प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, भगवान होगा तो देगा खटिया पर। हाँ, तो प्रयत्न की बड़ी प्रशंसा है। और गीता में भगवान तो कर्म खूब कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है। और कर्म कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मनुष्य लोक की विशिष्टता क्या है? कर्म। कर्म से आपको सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। जितने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये कॉर्पोरेट्स इत्यादि में, वहां भाषण दिया जाता है तो यही कहा जाता है हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, अपनी कंपनी बढ़ सकती है यदि आप प्रयत्न करो, मेहनत करो। यत्न तोची देवदाणावा, ऐसा कहते हैं। समर्थ रामदास स्वामी मराठी में कहते हैं सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो दे करील तयार। सब में सामर्थ्य है। तो प्रयत्न की बड़ी भूमिका है। और खूब कहते हैं अरे बोलिए क्या प्रारब्ध लगा, किसने दिखाया प्रारब्ध? ऐसा लोग एकदम निंदा कर देते हैं। अच्छा, ठीक इसके उल्टा कुछ लोग, अब जैसे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाहा। ये क्या हो गया? भगवान खुद कहते आता है रामायण में, कर्म प्रधान। यदि आपको कोई फल मिल रहा है तो ये आपके ही कर्म का फल है। तो हो गया इसमें प्रयत्न ही अंतिम सत्य है। लोग बोलते ना, कोई गया व्यक्ति है और बोले वो ज्योतिषी के पास, उसने हाथ दिखाया, वो सैनिक बनना चाहता था। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में वो रेखा नहीं है जो ये बताए कि आप सैनिक। बोले ऐसा है? उसने चाकू लिया और रेखा बना दी। मैंने कहा मतलब क्या है? हम बन सकते हैं,
भले ही हमारे भाग्य में न हो। तो ऐसा है। अच्छा, अब दूसरे मत वाले लोग क्या कहते हैं? बोले तुम कितना भी करो, होई सोई जो राम रचिला, हो कर तर्क बढ़ा बेचा, होना वही है जो मंजूर खुदा होता है। उसको जो मंजूर है वही होता है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। सब दैव अधीन है। हमने खूब प्रयत्न किया, कुछ मिला नहीं, तो इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि जो प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा, है कि नहीं? कोई कहता है भाग्य में ही नहीं है, तो क्या करें? ट्रक के पीछे लिखा रहता है समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलेगा। ट्रक भी बड़े उद्देश्य करता है। केवल बुरी नजर वाले वही नहीं होता। मेहनत तेरी रहमत, सॉरी, हाँ, रहमत तेरी मेहनत तेरी। एक बार एक हमने आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने सारे वो वाक्य इकट्ठे किए थे। बोले अरे प्रवचन सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जियो और जीने दो। एक ट्रक पे लिखा था बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। एक ट्रक के पीछे लिखा था अत्यंत ज्वलनशील, वो पेट्रोल का नहीं था, अत्यंत ज्वलनशील मेरा भारत महान। तो वहां पर आपने देखा होगा भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। तो कोई कोई लोग भाग्यवादी होते हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने 5 चीजों को बताया है, उसके द्वारा आपको कोई फल मिलता है। अधिष्ठान तथा कर्ता तरणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। दैवम को भी उन्होंने लिया। तो अब बताइए भाई क्या करें? विधि और इसमें आप अनंत काल तक दोनों अपने अपने तर्क देते हैं और ये झगड़ा चालू ही रहता है। देखो ऐसा है, ये दोनों की चर्चा क्यों की है? जो आलसी व्यक्ति है ना, उसके लिए पुरुषार्थ की महिमा बताई जाती है। ध्यान से सुनना है, ये उसका अंतिम निचोड़ आपको बताते हैं। व्यावहारिक स्तर पर, पारमार्थिक तो आगे अभी बताएंगे। आलसी व्यक्ति को बार बार कहा जाता है भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, आंख कान दिए, अरे बड़े इसका उपयोग करो। लड़के लोग भी बड़े मजेदार हैं। वो लड़का कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसको बस गाड़ी चलाने का ही शौक है। तो पिताजी ने कहा कि भाई तुमको ये हाथ पैर दिए, ये 2 पैर क्यों दिए हैं? बोले एक एक्सीलेटर पर और ब्रेक के ऊपर है। पढ़ाई करना, स्कूल जाना उसके लिए नहीं। तो क्या है कि जो आलसी है उसके लिए अनेक उदाहरण देके बताया जाता है कि देखो लोगों के भाग्य में नहीं था लेकिन उन्होंने प्रयत्न करके कमाया। अच्छा, प्रारब्ध की या भाग्य की बात किसको कही जाती है? या भगवान या एक अदृश्य एक चीज है उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसकी बात किसको कही जाती है? पुरुषार्थ करते करते व्यक्ति कभी कभी असफल हो जाता है, निराश हो जाता है, तो फिर कहा जाता है कि भाई आपने पहले कुछ किया होगा उस कारण से ये, हाँ, पूर्व कर्म का जो आपको पता नहीं। अच्छा, दूसरा, पुरुषार्थ करते करते यदि सफल हो जाए तो उसको अभिमान हो जाता है, मैंने किया है, मैंने किया है। उसको खंडित करने के लिए कहते हैं नहीं, एक और चीज है, अभी तुम्हारा भाग्य अच्छा है इसलिए तुमको दिन अच्छे हैं, अभी तो नाव नदी में, ऐसा कहते हैं, ठीक है।
लेकिन कब भाग्य बदल जाए इससे ज्यादा आप ये मत करो, अभिमानी मत हो। तो अभिमान और निराशा दोनों से हटाने के लिए कहा जाता है कि केवल आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, दोनों होता है। जब निराश होता है तब भी कहा जाता है कि भाई केवल कर्म से नहीं होगा, ऐसा कुछ है, लोग समझाते हैं पूर्व। अच्छा, प्रारब्ध भी यदि आप देखा जाए तो प्रारब्ध भी वास्तव में कर्म का ही नाम है। पीछे हमने जो कर्म किए हुए हैं उसका जो फल बनता है वो है प्रारब्ध। अब इसके ऊपर बहुत विचार हुआ है। गुरुदेव बड़ा अच्छा बोलते थे कि जो आपको मिला है वो है प्रारब्ध, ठीक है। प्रारब्ध के अनुसार आपको शरीर मिला है, परिवार मिला है, उसके ऊपर अपना कोई वश है नहीं। तो ध्यान से सुनना, वॉट एवर यू गॉट वो प्रारब्ध है, एंड वॉट एवर यू विल डू, जो आप करोगे वो क्या है, पुरुषार्थ है। तो जो पिछला है वो प्रारब्ध, जो वर्तमान में है वो पुरुषार्थ है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की भूमिका है। प्रारब्ध के भरोसे हम बैठ जाएं वो भी ठीक नहीं, और पुरुषार्थ करते करते ये हम चाहें कि हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे वो भी ठीक नहीं। जैसे रावण बड़ा पुरुषार्थी, वो कहता है हम सब जो है प्राप्त कर लेंगे, हमसे बड़ा कौन, कर्म ही बड़ा है, कर्म ही बड़ा है। अरे भाई, कर्म से बड़ा भगवान है, कर्म से बड़े बहुत चीजें हैं। ठीक है, आपने मेहनत की, आपको मिला, लेकिन कर्म करने की शक्ति किसने दी? ये सब कहां से मिला है? आपने तो उसको बनाया नहीं। इसलिए फिर अध्यात्म, भगवान है ना, एक अदृश्य फैक्टर भी है। अब उसको आप जो नाम देना चाहे। लोग कहते हैं भगवान की इच्छा है, कर्मवादी कहेंगे प्रारब्ध है, भाग्यवादी क्या बोलेंगे, भाग्य है। मतलब एक ऐसी चीज है जो आप जानते नहीं है और उसके ऊपर आपका कोई वश है नहीं। एक वो चीज भी आपके जीवन में इंटरफेयर कर रही है, उसको जो नाम देना है। और दूसरा, वर्तमान में आपको अधिकार दिया हुआ है, उसका उपयोग करिए। तो ये दोनों ही मानना चाहिए, ये बात है, ठीक है। लेकिन ये बात तो हम लोगों के स्तर की हो गई। अब यहाँ पे रमण महर्षि कहते हैं ये दोनों ही सत्य नहीं है, ये तुम फालतू विवाद कर रहे हो। देखिए, आप पढ़िए, विधे प्रयत्नस्य च कोपि वादः, प्रारब्ध और पुरुषार्थ संबंधी किसी भी प्रकार का जो विवाद है वो विवाद उन्हीं के लिए है जो इन दोनों के मूल को नहीं जानता। मूलम अजानंत तयोर्द्वयोर मूलम अजानताम स्यात्। अरे भाई, किसका प्रारब्ध और कौन करता है, कर्म कौन कर रहा है, आप यदि उसको देखोगे तो वहां न तो कोई प्रारब्ध है न तो वहां कोई पुरुषार्थ है। आत्मा का न तो कोई प्रारब्ध होता है, आत्मा का न तो कोई पुरुषार्थ है। आत्म दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही मिथ्या है, दोनों की कोई भूमिका ही नहीं है। सज्जानताम नैव विधि न यत्न, सत तत्व को जानने के चैतन्य का कोई प्रारब्ध नहीं होता। देखो, दो स्तर है, एक आत्मा का स्तर है, एक जीव का स्तर है। जीव के स्तर पे ये झगड़ा चलता रहता है। यदि मैंने अपने आप को जीव माना हुआ है तो हाँ, हम प्रयत्न करेंगे, या फिर हमारा प्रारब्ध है, ये चलते रहता है। हम जब अपने आप को कर्ता मानते हैं ना, तब ये फिर है। लेकिन जब विचार करेंगे और मालूम पड़ेगा कि मैं तो
एक ऐसा अस्तित्व हूं जिसमें न कोई कर्म है न कोई उसका भाग्य है। जैसे उदाहरण देते हैं, स्वप्न में दो ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, दो ग्रुप है, एक पुरुषार्थवादी और एक प्रारब्धवादी, दोनों जगह पे। लेकिन जैसे आप स्वप्न से जागेंगे क्या मालूम पड़ेगा, न तो प्रारब्धवादी सत्य है न पुरुषार्थ। लेकिन होता है ना, हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचते ही नहीं, जीव भाव में ही अटके रहते हैं, इसलिए अपने अपने मत को ऐसे पकड़े रहते हैं, तो विवाद चलते रहता है। और जीव भाव के स्तर पे दोनों तरह के लोगों के लिए तर्क अनुभव उपलब्ध है, दोनों अपनी अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए यहां कहते हैं कि इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा ऐसा नहीं है, ये सब अपने अपने अनुभव की बात है। लोग कहेंगे तुम प्रारब्ध की बात कर रहे हो, अरे मैंने मेहनत करके कंपनी को कहां से कहां ले गया, यदि मैं प्रारब्ध के भरोसे रहता तो वहीं रहता क्यों। दूसरा कहता है हमने बहुत किया, लेकिन अब जब भाग्य हमारा जागा तभी प्रॉफिट हुआ, तभी हुआ। लोग कहते हैं दोनों लोग बराबर मेहनत करते हैं, एक को फायदा हो जाता है, एक को नुकसान हो जाता है, होता है कि तो फिर मानना पड़ता है कि भाई कुछ एक चीज है। तो दोनों लोग अपना अपना झंडा, जैसे होता है कि राजनीति में दोनों पक्ष रहते हैं, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है। अपने जीवन में भी ऐसा अनुभव आते रहता है। तो यहां लिखते हैं कि आप यदि इसके मूल को देखें तो नैव विधि न यत्न, न प्रयत्न सत्य है, न ये व्यवहार के लिए सत्य है, लेकिन ये कोई परम सत्य नहीं है। क्योंकि फिर देखिए इसमें बदल हो रहा है, परिवर्तन होता है नहीं। हमेशा ही कर्म का फल हमको मिल जाता है ऐसा नहीं होता, कई बार हमारी अपेक्षा से ज्यादा मिल जाता है, तब हम कहते हैं भगवान की कृपा है, और उसको कृपा नाम भी देते हैं, उसको कृपा बोलिए, भाग्य बोलिए। कभी कभी क्या छप्पर फाड़ के देता है भगवान, और कभी कभी छप्पर फाड़ के मिसाइल आती है। अभी जो चल रहा है हमने सोना संपत्ति मिलेगी मालूम पड़, दोनों ही है, तो दोनों के मूल में देखना चाहिए, ये देखिए। इसलिए रमण महर्षि का स्तर एकदम उनकी इच्छा है कि वहां तक पहुंचे। अब यहां कहते हैं कि महाराज आप एक सत्य की बात कर रहे हैं, एक आत्मा की बात कर रहे हैं, वही सत्य है। बोले ये भगवान का दर्शन होता है लोगों को, उसके बारे में आपका क्या मत है? देखो हर टॉपिक को लेके आ रहे हैं। हाँ, अब ईश्वर दर्शन के बारे में क्या सत्य है, क्या आपका मत है? अब प्राय हम क्या समझते हैं, भगवान का दर्शन हो गया वही परम सत्य है ना, और सारे पुराण तो इससे भरे हुए हैं, भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन असली भगवत दर्शन क्या है? अब सुनिए, यदि शितुर्वीक्षणमीक्षितारम् अवीक्षतन् मानसिके क्षणं स्यात् न द्रष्टुरन्यं परमोहितस्य वीक्षा स्वमूले प्रविलीय निष्ठा यदि शितुर्वीक्षणमीक्षितारम् अवीक्षतन् मानसिके क्षणं स्यात्
अनिष्ठा। ईशा स्वमूले प्रविलीय निष्ठा। हाँ, तो कहते हैं अब कोई भगत है ना, भक्ति कर रहा है, अब वो कहता है, उससे भी पूछा जाए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले बस भगवान आप दर्शन दो नाथ मोरी अखियां। बस दर्शन के लिए मैं जप तप अनुष्ठान सब कुछ कर रहा हूँ। तो बोले बहुत बहुत बढ़िया लक्ष्य है और आप करते रहिए, करना ही चाहिए। तो भगवत दर्शन की बहुत महिमा है। और देखो जितने भी संत लोग हैं, भक्त लोग, उन्होंने दर्शन का भी वर्णन भी किया। रूप पाहता लोचनी, मराठी में कहते हैं, बोले कितना सुंदर रूप है, सुख झाले, मुझको सुख हुआ। अब ये देखने के बाद मुझको और कोई देखने की इच्छा नहीं। यद दृष्टवा न दृश्यम, ऐसा। तो ये जो दर्शन होता है, जो खूब भक्ति करता है, तो बोले फिर बस यही परम सत्य है। किसी को राम का दर्शन, किसी को भगवान कृष्ण का दर्शन। तो हम यहाँ इसके बारे में रमण महर्षि कहते हैं, यद ईशितुर्वीक्षणम ईक्षितारम अवीक्षण। अवीक्षण मतलब न बिना देखे। बोले ये बहुत अच्छी स्थिति है, नो डाउट, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। भाई भगवान दिख जाए, इससे बढ़िया कोई बात है क्या? इससे तो हम लोग तो अपनी आंखों से क्या दुनिया ही देखते रहते हैं। सूरदास जी को देखिए, भगवान की सारी लीलाएं, जिनकी आंख ही नहीं है, जानते हैं। हम लोगों को आंखें मिली है, लेकिन उससे हम केवल आलू प्याज ही देखते हैं, कांदे बटाटे। तो भक्त लोग खूब राम 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 करते। अब समर्थ रामदास स्वामी ने दर्शन किया है, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी को दर्शन हुए। जितने संत, नामदेव महाराज भगवान से बात कर रहे हैं, तुकाराम महाराज, परमहंस रामकृष्ण परमहंस काली माता से, उनको कोई वेदांत पढ़ाने आए, तोतापुरी जी महाराज, तो बोले जरा पूछ के आते हैं माता जी से, उनकी परमिशन होगी तब। अब ऐसा ऐसे तो लगता है बस यही परमोच्च स्थिति है। यहाँ पर रमण महर्षि का कहना है इसके बारे में ये है कि ये जो भगवान का दर्शन होता है, ये मानसिक ईक्षण, ये मन के द्वारा होता है। मतलब जिसने मन को इतना अच्छा किया है, इतना सूक्ष्म और शुद्ध किया है कि उसके जीवन में भगवान का दर्शन हो जाता है। जिसने मन के कोई विकार नहीं बचा, कोई अशुद्धि नहीं बची, और पूरा उसने अपने आप को झोंक दिया है भगवत दर्शन के लिए, तो बोले बिल्कुल ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यही अंतिम सत्य नहीं है। और अंतिम सत्य क्या है? वो जो ईश्वर है जिसका दर्शन हुआ, वह ईश्वर दृष्टा है, वही आत्मा है। जब तक आपने ये नहीं जाना, तब तक संपूर्ण दर्शन नहीं हुआ। ईश्वर का पूर्ण दर्शन कब होगा? जब ईश्वर को आप आत्म रूप से देखोगे कि जिसको मैं देख रहा हूं ना, वही मेरे हृदय में। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की और ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। 6 महीने उन्होंने तपस्या की, बहुत है। इतने कम समय में किसी को दर्शन हुआ नहीं है। बालक है, छोटा बच्चा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उन्होंने जप किया। बहुत अच्छा वर्णन है भागवत में, पूरी कथा आती है। भगवत दर्शन हुआ, आंख भी नहीं खोल रहे हो,
उनसे बोलने के लिए वो उनकी वाणी नहीं स्फुटित हो रही है। तो भगवान का दर्शन उन्होंने किया, भगवान ने अपने शंख से उनके गाल को स्पर्श किया, ऐसा वर्णन है। भगवान को देख रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान वहां प्रकट हुए। अच्छा, अब ध्रुव जी ने जो श्लोक बोला है बड़ा बहुत सुंदर है, वो बिल्कुल इससे मिल जाता है। ध्रुव जी क्या कहते हैं कि जो आप है ना, आप केवल बाहर नहीं है। आप कहां बैठे हुए हैं? तो बोले हमारी इंद्रियों के पीछे आप बैठे हुए हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। ये पूरा बहुत बढ़िया, धन्यवाद। काफी लोगों को श्लोक याद है, बहुत मस्त। बोले यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूता, आप केवल बाहर नहीं है, आप ही भीतर बैठकर मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगाते हैं। आपके कारण ये आप नामकान इत्यादि काम करते हैं। केनोपनिषद ने यही कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। जब शिष्य ने पूछा कि परमात्मा क्या है, केने चितम पतति प्रेषितम मनः, किसके कारण मन काम करता है, किसके कारण आंख चलती है, तो वहां वर्णन है एक चैतन्य जो इनके पीछे है। ध्रुव जी बिल्कुल वही बात कहते हैं। बोले आपको मैं प्रणाम करता हूं, एक तो बाह्य दृष्टि से और अंतर्दृष्टि से। आप केवल बाहर नहीं है, अंदर भी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बार बार बात कही है कि जो मुझको केवल बाहर मानता है और मनुष्य के रूप में ही मानता है, बोले वो न जानता परम भावम अजानता मानुषम तनुमाश्रितम। जो केवल मुझको एक मानवाकार में मानता है, बोले वो मेरी अवज्ञा करता है, ऐसा बोल दिया। मतलब अब है कोई बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति, करोड़ोंपति अरबपति, और उसको आप कह रहे हैं आपके पास तो छोटा सा पैसा है, तो उसको कैसा फील होगा? अरे मैं बहुत बड़ा हूं। तो है भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ, लेकिन भगवान को हमने एक जगह बिठा दिया, एक कोने में, एक आकार में। तो भगवान को फील होगा कि नहीं कि आपको छोटा बना दिया? अब देखिए ना कैसे टर्न हो गया कि नहीं। गीता में भगवान कहते हैं आपने मेरी भक्ति की, आपको मैंने दर्शन दिया, अब मैं आपको ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे आप मुझको कहां देखोगे? हृदय में। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो भक्ति का फल है भगवत दर्शन, भगवत दर्शन का फल है भगवान की कृपा, और कृपा का क्या फल है? आत्मदर्शन। शबरी माता को भगवान राम ने बिल्कुल यही पंक्ति कही, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाल निज सहज स्वरूपा। बिल्कुल यही बात। बोले मेरे दर्शन का फल क्या है कि जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जीव को ये ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा ही आत्मा बन के बैठा है। ये एक बड़ा कॉमन वाक्य चल रहा है, परमात्मा ही कौन है? आत्मा है। ये आपने सुना होगा ना, परमात्मा ही या आत्मा ही परमात्मा है, एक। तो यहां पर यही बात कही कि जब तक आप उस ईश्वर को दृष्टा या आत्मा के रूप में नहीं जानोगे, तब तक ईश्वर दर्शन पूर्ण नहीं हुआ। इसका मतलब जो बाहर दर्शन है उसकी निंदा हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके भी आपको आगे बढ़ना है। तो यहां देखिए, अपने मूल स्वरूप में अहम का लय कर जो निष्ठा प्राप्त होती है, वही उसका दर्शन है, वही ईश्वर का दर्शन।
क्या है, नीचे ही रहना चाहते, ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ रमण महर्षि दिखा रहे हैं ये आपका लक्ष्य है, ये लक्ष्य। गीता में भी भगवान, रामायण में भी भगवान बार बार ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे केवल बाहर नहीं हूं, सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। जो मेरे को जानता है वो फिर मेरे से अलग नहीं रह पाता। आगे क्या आएगा ये। तो इस तरह भगवत दर्शन के बारे में रमण महर्षि का कहना है कि मन को अच्छा करो तो आपको बढ़िया बाहर दर्शन होगा, थोड़ा और सूक्ष्म जाए तो वही बाहर वाला भी। क्योंकि देखिए बाहर वाले ईश्वर में एक समस्या है क्या, उसको जाने की बहुत जल्दी होती है। आपने हर कथा में सुना होगा, प्रकट हो गए, हाँ वर मांगो, तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। तो देखो नित्य नहीं है ना ये दर्शन, लेकिन उस भगवान को आप चाहते कि हमारे साथ हमेशा रहे, तो आत्मा